इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, ठीक है, उदासीन वक्र हम लोग ने पढ़ रखा है। लेकिन क्या था, जब हम लोग ने इसको पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस समय बच्चे बहुत कम थे, ठीक है। तो एक बार जो बच्चे थे वो भी इसलिए बाहर चले जा रहे हैं, सॉरी अभी चेक करना है, फिर बाद में इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर सर आएंगे, फिर बाद में सब चलेगा। सर एक रिक्वेस्ट आपसे कि जो हेडिंग डालते हैं जो इंग्लिश में उसको हिंदी में डालते हैं और कहीं हिंदी में डालते हैं, सिर्फ हेडिंग लिखिए बस। जैसे उदासी वगैरह लिख दीजिए सर जैसे हेडिंग डाल लो थोड़ा बड़ा लिख के उसके नीचे लिख लीजिए, तो आगे लिखिए ब्रैकेट में। पहले अभी चलने दो, भाई पता अभी इसके बारे में उदासीन वक्र लिख पहले दो। सर डाल देंगे, अच्छी कमाई हो जाएगी। कमाई नहीं करने, पहले सुनो क्या है, अब सुनो, अब सुनते रहो, ठीक है। इनडिफरेंस का क्या था, हमने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, मतलब कि दो वस्तुओं के जोड़े जो किसी व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, समान संतुष्टि दे रहे हैं। अभी ये नहीं समझ में आया होगा इस डेफिनेशन से, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में सीखने की कोशिश करते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ठाकुर है और ठाकुर के पास क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें चॉकलेट है और एप्पल भी है, दो चीज है ठाकुर के पास, ठीक है। ठाकुर को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब ये बहुत लाइक करता है चॉकलेट, ठीक है। एप्पल भी पसंद है लेकिन इतना नहीं पसंद है, ये उसके पास कॉम्बिनेशन है। तो वो कर रहा क्या हुआ, इसका भाई मिला इससे और इससे बोला कि तुम एक काम करो, तुमको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, मेरे पास सेब ज्यादा है, तुम एक काम करो, तुम मुझे 5 सेब दे देना, मैं तुमको 1 चॉकलेट दे दूंगा। ठाकुर ने कहा चलो डील सही है, क्योंकि इसको चॉकलेट ज्यादा पसंद थी। इसने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, 1 चॉकलेट मिल जाएगी, 5 सेब जाते ही जाने दो, क्योंकि इसको सेब कम पसंद है। ह्यूमन नेचर होता है, जो चीज ज्यादा पसंद होती है इंसान उसके पीछे ज्यादा भागता है। फिर क्या हुआ, उसका भाई फिर आया और उसने बोला कि यार एक काम करो, फिर से वही डील करते, 5 हमको, मतलब तुम 5 सेब मुझसे मुझे दे दूंगा, तुमको 1 चॉकलेट दे दूंगा। फिर ठाकुर ने बोला ना, इस बार नहीं, इस बार मैं तुमको 3 सेब दूंगा, तुमको मैं 3 सेब मतलब दूंगा, उसके बदले में तुमसे 1 चॉकलेट दूंगा। बताइए ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व का एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, इसका मतलब क्या है, जिस चीज इंसान के पास जब ज्यादा हो रही है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उपयोगिता में कमी आ रही है। पहले क्या था, पहले उसके पास 1 चॉकलेट थी, अब 15 सेब थे, उसने 5 दे दिया और 1 चॉकलेट ले ली अपने भाई से। उसके बाद इसके पास कुछ तो हो गया ना, 1 से ज्यादा हो गया ना, तो वो कोई अगले यूनिट में ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। अब उसने बोला मैं 5 नहीं दे सकता हूं, अब मैं तुमको 3 सेब के बदले 1 चॉकलेट दे दूंगा। और फिर क्या हुआ, इसका भाई फिर आया, उसने बोला चलो ठीक है 3 वाली डील फिर से कर लेते हैं। फिर ये रेडी नहीं हुआ कि अब नहीं, 3 नहीं, अब मैं तुमको 2 में, अगर तुमको मैं 2 सेब दूंगा उसके बदले 1 चॉकलेट दूंगा। और ये सेम सीन चलता गया। आखिरी में देखो जब ठाकुर का भाई के पास आया तो क्या हुआ, 1 सेब के बदले इसने 1 चॉकलेट ले ली। तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जो भी चीज की आपको ज्यादा से ज्यादा आप कोई भी चीज कंज्यूम करते जाएंगे, उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी, उपयोगिता में कमी आती है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर जब आपको भूख लगती है तो आप जब पहली रोटी खाते हैं ना तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिल्कुल भूखे भूखे अभी कॉलेज से जाओ, ठीक है, सामने खाना आ गया, ठीक है, और आपका फेवरेट खाना आ गया, तो क्या पहली रोटी खाओगे, बहुत मजा आएगा। फिर जैसे जैसे रोटियां बढ़ती जाती हैं, एक समय ऐसा आता है कि ऐसा नहीं कि फेवरेट चीज बनी तो पूरी रात बैठ के खाओगे, नहीं ना, एक समय ऐसा आएगा कि उससे मिलने वाली आपको संतुष्टि में कमी आने लगेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसका एजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मान्यता है कि उस पर ये ऑपरेट करता है। और एक एजम्पशन मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में और बताया है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे बेस है, बताया था आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब इसको सुनते जाइए, अब इसको जो आगे चीजें छूट चुकी हैं मैं आप लोग को बताता जाऊंगा। अब हम इसको प्लॉट करेंगे।
अब देखो यहाँ पे हमने एप्पल लिया है, यहाँ पे हमने चॉकलेट ली है, ठीक है। सुनते जाओ कैसे हम लोग इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं, जब इसके पास एक चॉकलेट थी तो उसके कितने सेब थे? 15। एक चॉकलेट और मान लीजिए ये यहाँ पे 15 इसके पास सेब हो गए। जब इसके पास दो चॉकलेट थी तो इसका कितने सेब थे? 10। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और कितने सेब थे? 10। जब इसके पास 3 चॉकलेट थी तो कितने सेब थे? अरे 7 नहीं लिखा है तो मैंने क्या बोला है कि एज्यूम किया जाता है, उसके ऊपर लगा दो। 4 पे कितने थे? 5। हल्का सा 4 के ऊपर लगा दो। 5 पे कितने थे? 4। ये हम लोग का इंडिफरेंस कर्व डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है? कॉम्बिनेशन ए, ये क्या है? कॉम्बिनेशन बी, ये क्या है? कॉम्बिनेशन सी, ये क्या है? कॉम्बिनेशन डी और ये क्या है? कॉम्बिनेशन ई। इस कॉम्बिनेशन में क्या है? 15, 2 10, 3 7, 4 5, 5 4, ठीक है। ये कर्व हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पे इसके कोई भी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब समझ लो जोड़े, जैसे इस जोड़े में क्या है? एक चॉकलेट है, एक सेब है, मतलब 15 सेब है। इसमें क्या है? 2 चॉकलेट है, 10 सेब है। तो क्या ये जोड़े हैं और इसको ठाकुर खा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? हर एक कॉम्बिनेशन में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब इक्वल वो संतुष्टि पा रहा है, मतलब समान संतुष्टि हर एक कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने के बाद ठाकुर को मिल रही है। कैसे मिल रही है? देखो पहले यहाँ पे 1 था और ये 15 सेब थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? सेब की संख्या कम हो गई। अब तुम लोग मुझसे कहोगे जब यहाँ पे संख्या कम हो गई है, चीज कम हो गई है, एक ही चॉकलेट बढ़ रही है तो उसको सेम संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या बताया है कि ठाकुर को क्या पसंद है? सेब से ज्यादा चॉकलेट। इसीलिए जब ठाकुर एक एक्स्ट्रा चॉकलेट को कंज्यूम कर रहा है तो क्या है? उसकी जो संतुष्टि यहाँ पे थी वो वक्र के मतलब डायग्राम में, इस डायग्राम में इस पॉइंट पे भी सेम अनुभूति पा रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन, सेम मजा उसको आ रहा है यहाँ भी, ठीक है। उसको यही मजा सेम यहाँ भी मिल रहा है, यही मजा यही यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि इसको चॉकलेट ज्यादा पसंद थी इन कंपैरिजन ऑफ सेब। सेब भी पसंद है लेकिन इतना नहीं पसंद है। समझ में आ रहा है मुकेश? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया? तुम्हें आया सीपी? तुम्हें आया? तुम्हें आया अफान? तुमने तो पढ़ा है इस चीज को पहले भी। तुम्हें आया किसना? कोई तिवारी? तुम्हें आया? सबको आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक ना समझ में आया? तुम्हें आया? तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम तो कभी कदार आ रहे हो, तुम अब सीखो। तुम्हें आया? आ गया ना? तुम तो पढ़े हो ना इससे पहले इसको जी। अब आते हैं बात करते हैं। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक आईसी कर्व और ड्रॉ करते हैं, एक आईसी कर्व और ड्रॉ करते हैं, IC1 IC2 IC3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जब हम लोग एक ही कर्व पे कई सारे आईसी बना रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप मतलब उदासीन मानचित्र बोलते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अब ये बता क्या रहा है आपको? ये मैंने मैप बना दिया तो ये बता क्या रहा है आपको? यहाँ पे ये बता रहा है जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगा। क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स यू अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे ये कॉम्बिनेशन था, ये एक, ये अब हम लोग यहां पे आए, देखिए
मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसके पास एक सेब थे और सॉरी एक चॉकलेट थी और 15 सेब थे। यहाँ पे इसके पास कितने हो चुके हैं, एक सेब और 16 चॉकलेट है, हो गई है। यहाँ पे पहले क्या था, उसके पास इसके पास दो चॉकलेट थी और 10 सेब थे। यहाँ पे क्या हो चुका है, इसके पास अप्रॉक्स में 15 चॉकलेट और 15 सेब और 2 चॉकलेट हो चुके हैं। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ठाकुर को लिया था, वो इंडिफरेंस मैप इस इंडिफरेंस से दूसरे पे जाएगा तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक पता है क्या है? देखिए, इंसान एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आप हमेशा उसी बंडल को प्रिफर करेंगे जिसमें सामान ज्यादा होगा, अन्यथा उसको नहीं करेंगे इसमें कम होगा। किसी भी व्यक्ति को लेकर आइए, एक तुमको रियल लाइफ एग्जांपल है, एक मजदूर को लेके आइए, उसके सामने 1 लीटर का तेल और उसमें मतलब थोड़ा 1 किलो चावल रख दो, दूसरे वाले में 5 लीटर का तेल और 10 किलो चावल रख दो, तो वो प्रेफरेंस इसको देगा जिसमें ज्यादा है। तो व्यक्ति हमेशा रेशनल कंज्यूमर, समझदार उपभोक्ता किसके पीछे किस चीज को चुनता है, जिसमें सामान ज्यादा हो। इसे हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, अगर इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में समझा जाए। तो जैसे जैसे ये वक्र के आईसी, अगर यहाँ पे हम लोग IC4 बना लेंगे तो वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सामान उसके पास रहेगा, जो भी व्यक्ति इस चीज को, इस कॉम्बिनेशन को मतलब कंज्यूम कर रहा होगा। यहां तक समझ में आया? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जिसको ये चीज अभी नहीं समझ में आएगी? जी, तुमको समझ में आई? नहीं समझ में आई? तुम्हें आई है दीपक? तुम्हें आई? तुम्हें आई? जी हाँ, बिल्कुल नहीं आई समझ में। एक बात बता, देखो क्या है बेटा, मैंने ये बताया कॉम्बिनेशन क्या है, दो समान है, आपके पास दो समान है, आप खाओगे उसको, आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, संतुष्टि मिलेगी। मैंने बताया तो कोई किसी भी चीज को अगर जो चीज पसंद है आप उसको खाते हो, आपको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब खाते हो ना। तो ये यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या, दो समान को खाने से। तो आपका इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है, ये दो कॉम्बिनेशन को दिखाता है, किसके, वस्तुओं के, जो आपको समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये आपकी इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा है। आपकी ये इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा है कि आप दो समान ऐसे मतलब उपभोक्ता जो कंज्यूम करता है उसको समान सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अब देखो, मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि ठाकुर के पास ये कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन, ये वाला, जिसमें उसके पास एक चॉकलेट है और 15 सेब है, ठीक है। ठाकुर को क्या है, चॉकलेट ज्यादा पसंद है इन कंपैरिजन ऑफ सेब। चॉकलेट उसको बहुत पसंद है, सेब भी पसंद है लेकिन उतना नहीं पसंद है, ठीक है, पसंद है। तो क्या है, इसका भाई इसके पास आया, उसने कहा कि तुम मुझे 5 सेब दे दो, उसके बदले में तुमको एक चॉकलेट दे दूंगा। तो ये रेडी हो गया, चलो ठीक है, मैं तुमको 5 सेब दे दे रहा हूँ और उसके बदले तुम मुझे अगर एक चॉकलेट दे रहे हो, ठीक है, मुझे वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि जिस चीज इंसान को पसंद होती है वो उसको कंज्यूम करता है तो उसको ज्यादा संतुष्टि मिलती है। फिर बाद में आया, उसने अपने सेब खा लिए, ठीक है, ठाकुर अपनी चॉकलेट खा ली। फिर आया, फिर उसने बोला कि भाई चलो फिर से वही डील करते हैं, मैं तुमको एक चॉकलेट दे दे रहा हूँ और तुम मुझे 5 सेब फिर से दे देना। तो ठाकुर ने बोला ना, इस बार मैं तुमको 3 ही सेब दे पाऊंगा और मैं तुमसे चॉकलेट दूंगा क्या, एक ही दूंगा, लेकिन तुमको मैं 3 सेब दे पाऊंगा। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन है, मान्यता है कि इसमें इंडिफरेंस कर्व में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि लॉ होता क्या है। अभी मैं तुमको बैठा के 50 समोसे खिला दूंगा, तुम भूखे होगे, तुम पहला खाओगे तुमको मजा आएगा, दूसरा खाओगे मजा तुम्हारा कम होता जाएगा, 50 खाने बाद तुम उल्टी कर दोगे, क्या पता तुमको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज की ज्यादा कंजम्पशन करने के बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उपयोगिता में कमी आने लगती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे ठाकुर चॉकलेट खाते जा रहा है, बाद में सेक्रीफाइस करने के लिए मतलब ज्यादा रेडी नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो, इसके पास जिस चीज की कमी आ रही है तो क्या होता है, जिस चीज की कमी होती है इंसान को उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन लगने लगता है। यहाँ तक समझ में आया दिया? आया से भी यहाँ तक समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक ना समझ में आया, ठीक है। ये हमने बना दिया इंडिफरेंस कर्व। हमने पहला इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाया तुमको पता है,
ठीक है। फिर इसको क्या ऊपर गया 3-4 बना दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप, उदासीन मानचित्र बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब सुनो, यहाँ पे देखो हर एक कॉम्बिनेशन में ठाकुर को क्या मिल रहा है, समान इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर एक कॉम्बिनेशन में। ठाकुर ए खा रहा है उसको समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो बी खा रहा है उसको समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सी खा रहा है उसको समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो डी खा रहा है तो भी उसको समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। उसके सेटिस्फैक्शन में कहीं भी कोई बदलाव नहीं है, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। अब देखो जैसे ही वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा उसको क्या होगा, उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा और ज्यादा अच्छी अनुभूति होगी। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिए इस कॉम्बिनेशन में समान के जोड़ों पे उसके पास ज्यादा समान है इन कंपैरिजन ऑफ IC1। पहले कॉम्बिनेशन में जहां उसके पास एक सेब और एक चॉकलेट और 15 सेब थे, इस कॉम्बिनेशन में उसके पास एक सेब और एक चॉकलेट और 16 सेब है। देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्या है, ह्यूमन नेचर होता है, व्यक्ति एक रेशनल कंज्यूमर, रेशनल मतलब समझदार व्यक्ति हमेशा उस कॉम्बिनेशन को चुनता है जिसमें सामान ज्यादा, उसको ज्यादा प्रॉफिट नजर आए। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे आप इस कर्व के ऊपर जाते जाएंगे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा। कोई यहाँ पे होता नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं है ना, आया समझ में आप लोगों को, आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। ये क्वेश्चन आप, मैं देखता हूँ, मैंने 2 किताबें आप लोग के लिए ले रखी सीरीज के लिए। ये क्वेश्चन पता है मैं लगातार आते देख रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इंडिफरेंस कर्व पूछा ना गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, जिसको नहीं आ रहा है वो भी पढ़े, वो भी कोशिश करे पढ़ने की। एक ये हो गया, एक तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली वाला क्वेश्चन, उसमें प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक। ये समझ लो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम जैसे पेपर में जाओगे, पेपर खोलोगे तुमको पेपर में रखा मिलेगा और तुम आराम से इसको करके आ जाओगे। तुमको कुछ याद भी नहीं करना, बस तुमको सीखना है, बस बहुत ज्यादा तुमको टेबल एक बार देखनी पड़ेगी। अब इसका पहली प्रॉपर्टी क्या होगी जीरा, जैसे जैसे क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जैसे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते जाएंगे आपको ज्यादा उच्च संतुष्टि प्रदान करता जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक प्रॉपर्टी आप लोग और देख पा रहे होंगे कि क्या है, कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, वेरी गुड। जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, ये गिर रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है हम आपको बताते हैं। डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। अब यहां पे लॉस कहां हो रहा है, गेन कहां हो रहा है, ये चीज समझते हैं, ठीक है। पहले यूनिट को हटा दीजिए, दूसरे यूनिट पे आइए। तो यहां पे हम ठाकुर ने कितने सेब अपने भाई को दिए, 5। उसके बदले उसको कितना फायदा हुआ, कितने एप्पल मिले, 1। कितना आएगा, 5। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ठाकुर ने कितने सेब अपने भाई को दिए, 3। उसके बदले उसको कितनी चॉकलेट एक्स्ट्रा मिली, 3 की 1। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ठाकुर ने कितने सेब अपने भाई को दिए, उसके बदले में उसको कितने, 1 चॉकलेट मिली। यहाँ पे आओ, यहाँ पे 1 लॉस हुआ और 1 मिली। तो आप देख रहे हैं अगर हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूलेज में ये वैल्यू पुट डाउन कर रहे हैं, तो क्या है, हमारा MRS लगातार गिरता हुआ आ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसीलिए क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और क्या है, इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स आकार का होता है। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप का होता है। सर ये ऐसे है, ये कॉन्वेक्स शेप का बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ये ऊपर होती है सरफेस तब कॉन्वेक्स होता है ना। देखो तुम इसको प्रॉपर्ली डिवाइड बनाओगे ना, बहुत अच्छे डेटा से, तो ये जब तुम किताब में देखोगे ऐसे का तुम्हारा ऐसा बनेगा, ठीक
ठीक है, ये मैंने तो तुम्हारे डेटा से बनाया, तुम फ्री हैंड इसको क्रिएट करोगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, कॉनकेव कर्व तुम्हारा होता है पीबीसी कर्व। अब देखो अब क्या है, इसका कौन सा शेप का होता है, इसकी प्रॉपर्टी सब लोग एक बार याद करो क्या है। सबसे पहले ये नीचे की ओर झुका हुआ है, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई। और हायर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आपको हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देता है। इसकी एक प्रॉपर्टी और जानो, डस्टर नहीं क्या है, हाँ जो डस्टर लेकर आओ कैसे, ओह सॉरी, मैं कसम से वीडियो किसी को दी जाएगी, क्या क्या आवाज आएगी, कपड़ा रख दी। दादा कॉन्वेक्स शेप का ही होता है, कॉन्वेक्स का ही होगा, नीचे की ओर झुका होगा। तुमको मुझ पे डाउट है यार? हाँ देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, तो जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब बनाएंगे तो वो कॉनकेव शेप का बनेगा। वैसे जो आप ये है आपका कॉन्वेक्स शेप का, इसका रीजन मैंने बता दिया क्यों होता है। रोल ऑफ शांति से बैठो, ठीक है, जितने लोग हैं सब शांति से बैठेंगे, ठीक है, रोल आराम से बैठो वहां पे। अब देखिए आप लोग, इससे एक प्रॉपर्टी और समझिए कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में कभी क्या नहीं करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि नहीं करते, इसके पीछे भी रीजन होगा, ठीक है, ऐसा क्यों होता है नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने तो एक पॉइंट यहाँ पे मेरा बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका IC2 पे पॉइंट ए है, ठीक है, और IC1 आपका ये है, तो ये मतलब क्या है, आपको IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन देना चाहिए क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन आप इसमें एक चीज और देख पा रहे होंगे, जो पॉइंट आपका बी है वो किस पे भी है, वो IC1 पे भी है और IC2 पे भी है, दोनों पे है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग की एक चीज की बात का एजम्पशन का खंडन हो गया ना कि IC कर्व इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन जो आपका ये पॉइंट बी है वो IC2 पे भी है, IC1 पे भी है, तो क्या इसमें क्या मतलब क्या इसमें क्या सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा, सेम नहीं मिल पाएगा ना, दोनों में है। तो इसका मतलब क्या है कि IC कर्व कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इतना समझ में आ गया? अब सुनो, हाँ टेक योर टाइम, लिख लो। तुम अपनी कॉपी दे दो। हो गया? हो गया? हो गया? ये हो गई IC कर्व की बात, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, बजट रेखा क्या होती है, बजट लाइन क्या है, बजट लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि बजट लाइन क्या होती है। मान लीजिए कोई
कोई एक पर्सन है उसकी मनी इनकम है 50 रुपए और प्राइस है, अगर हम लोग दो चीजें लें, एप्पल का है 10 रुपए, ऑरेंज का है 5 रुपए। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग अपनी गिवन इनकम मनी इनकम से इन दोनों सेब और संतरे के कितने कॉम्बिनेशन हम लोग परचेज कर पाएंगे। ठीक है, देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, हम 10 सेब ले लें और 0 ऑरेंज ले लें, तो वहां 50 रुपए चला गया, खत्म हो गया। अब देखो हम लोग 10 सेब ले लें, सॉरी 4 सेब ले लें और 2 ऑरेंज ले लें, 50 रुपए खत्म हो गए। अब देखो खत्म हो गए 50 रुपए। सर जो आपने पहले में 10 सेब लिए हैं, 0 ऑरेंज लिए हैं, तो कैसे 50 रुपए 100 रुपए होंगे ना? 5 सेब लिए दोस्त, मुंह से निकल गया होगा, सॉरी। खत्म हो गया 50 रुपए। अब देखो क्या है, 1 सेब ले और 8 ऑरेंज ले, हम लोग इतने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं किसी चीज के अपनी गिवन इनकम पे। ठीक है, हम अपने गिवन इनकम पे इतने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो बजट रेखा आपको बताती क्या है, अगर हम इन कॉम्बिनेशन को डायग्राम में डालेंगे तो इस तरह का एक हम लोग की लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो बजट रेखा क्या बता रही है, बजट लाइन केवल आपको ये बता रही है कि आप इस लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन होगा उसको परचेज कर सकते हैं अपनी इनकम में। आप लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसा चुनते हैं जिसको लेने में 70 या 80 रुपए लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे आ रहा है, क्या आप उस कॉम्बिनेशन को परचेज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। आप यहाँ पे अंदर कोई मान लीजिए कि अंदर कोई आ रहा है मतलब कॉम्बिनेशन, उसको आप ले तो लेंगे, लेकिन एक समझदार कंज्यूमर उसको नहीं परचेज करेगा क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। ठीक है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम रहेगा। इसीलिए जितने भी कॉम्बिनेशन इस लाइन पे आ रहे हैं वो व्यक्ति उस कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। बजट रेखा आपको केवल इतना बताता है। अब आप लोगों में एक क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहाँ पे आती है, तो उसको देखिए। अरे इसकी कॉपी में लिखा हुआ, इसको पीछे कॉपी दे दो अपनी। सर इक्विलिब्रियम पॉइंट ना, हमने ये बजट रेखा बना दी, बन गई बजट रेखा बना दी। अब हमने इंडिफरेंस मैप क्रिएट किया। IC1, IC2, IC3, IC4 बना दिया। अब देखो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ पर होगा। हमारी एजम्पशन थी हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, अब देखिए IC1 पे जो सेटिस्फैक्शन है वो IC2 पे ज्यादा है IC1 से, IC3 पे इन दोनों से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, IC4 पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, लेकिन अब देखो कोई कंज्यूमर जिसको भी ले सकता है, यहाँ पे जितने कॉम्बिनेशन आएंगे ले सकता है क्योंकि ये बजट रेखा के अंदर है, लेकिन वो लेगा नहीं क्योंकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को कम नहीं करेगा कम सामान को लेके। यहाँ पे वो सारी चीजों को ले सकता है जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे, लेकिन वो यहाँ भी नहीं लेगा। ठीक है, वो किस कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, इस कॉम्बिनेशन को, IC2।
क्योंकि वो बजट रेखा के ऊपर भी है, वो सामान को ले भी सकता है, और IC1 और IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको IC3 पे मिलेगी। IC4 की वो सोचेगा ही नहीं। अगर 50 रुपए कमाने वाला इंसान 70 रुपए के बारे में क्यों सोचेगा? तो सिंपल सी चीज ये है कि IC3 पे वो सारे कॉम्बिनेशन को परचेज भी कर सकता है और ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी उसको मिल रहा है इन दोनों के मुकाबले। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा? जहां पे आपका IC कर्व आपकी बजट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आपका ये पूरा प्रॉपर 15 नंबर का क्वेश्चन रेडी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? पूरे सर ये बताइए जो डायग्राम बनाने हैं इसको बंद करो।